देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व पितृपक्ष पर मैंने एक वीडियो भेजा था, प्रेषित किया था। फिर भी कुछ प्रश्न आए हैं, इसे वास्तव में पितृपक्ष है क्या? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे हमारे देवताओं के पर्व होते हैं, देवी माता के पर्व, नवरात्र, शारदीय नवरात्र, वासंतिक नवरात्र, वैसे ही हमारे गणेश जी का गणेशोत्सव, श्री शिव भगवान का दो पर्व विशेष रूप से आता है। एक तो श्रावण मास ही उनके लिए बहुत प्रिय है, उनका पर्व है। दूसरा भगवान शिव का विवाह जिस दिन हुआ है, महाशिवरात्रि, वह भी उनका पर्व है। उसी तरह से कभी हनुमान जी का पर्व, कभी विष्णु भगवान का पर्व, अनेकों पर्व आते रहते हैं। और उसी तरह से मनुष्यों के पर्व हैं, होली, दीपावली, दशहरा, बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो प्रसिद्ध पर्व हैं, उनको हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। वैसे ही हमारे पितरों का पर्व है पितृपक्ष। हमारे पितर भी इस पितृपक्ष में बड़े प्रसन्न रहते हैं और अपने पर्व को मनाते हैं। तो आपको ध्यान होगा बचपन का, जब हमारे त्योहार आते थे तो हमारे माता पिता जो उस समय मौजूद थे, हमें जो भी उनके पास पैसा होता था वो दे करके हमको मेला भेजते थे। बच्चे बड़े खुशी के साथ मेला जाते थे और मेला में भ्रमण करते थे, मिठाइयाँ खाते थे, खिलौने खरीदते थे, बड़ा आनंद आता था। उन्हीं हमारे पूर्वजों ने हमारी सहायता की थी और हमने उनके कंधे पर भी बैठ करके यात्रा की थी मेलाओं की, और अनेक प्रकार के वस्तुओं को क्रय किया। आज उनका पर्व है, आज हमारे मध्य वो नहीं है, और जो हमारे पूर्वज हमारे मध्य नहीं है वही पितर कहलाते हैं। और उनके इस पर्व पर हम लोग अनेक प्रकार का व्यंजन उनको बना बना करके प्रतिदिन देते हैं, उनका तर्पण करते हैं। आज हम पितृ विसर्जन अमावस्या की चर्चा करेंगे। ये अमावस्या अब की बार 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को, उस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो पितृपक्ष के जो नियम थे उन्हीं को जान लीजिए। पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष में पहली बार हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही में यह भी ध्यान रखिए ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं, अपना नियम का पालन करेंगे ही। पालन करने के साथ साथ प्रत्येक दिन उनके लिए तर्पण का विधान है, जल देने का विधान है। तिल और जल मिश्रित करके श्वेत पुष्प के साथ उनको अर्पित करने के साथ एक बात और है कि जिस पितर की जो तिथि है, यदि मालूम है पिताजी की कौन सी तिथि है, दादाजी की कौन सी तिथि है, उन तिथियों पर उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनके लिए पिंडदान करना चाहिए। ये पिंडदान उनको वैसे ही मिलता है जैसे हम लोग डाक में कहीं ले जाकर के अपनी चिट्ठी डाल देते हैं, अपनी वस्तु डाल देते हैं कहीं, और वो वस्तु क्रमशः धीरे धीरे किसी के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जिसका पता उस पर लिखा होगा। वैसे ही ये वस्तुएं हमारे द्वारा दी गई तिलांजलि, हमारे द्वारा दिए हुए पिंड स्वधा देवी वहां तक पहुंचाती है। वो हमारे पूर्वज अपने अपने कर्मानुसार, हो सकता है कोई मोक्ष को प्राप्त हुए हों, तो जो हम सहयोग कर रहे हैं वो सीधे सीधे परमात्मा के पास पहुंचेगा। यदि वो वैकुंठ धामवासी हो गए हैं तो, और यदि ऐसा नहीं हुआ, किसी देव योनि में हैं तो उनको भी प्राप्त होगा। किसी यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर इत्यादि योनियों में हो
वहां पहुंचेगा, मनुष्य योनि में हो वहां भी पहुंचेगा, और भी बहुत सारी जो तिर्यक योनियां हैं, वनस्पतियां हैं, वृक्ष औषधि लताओं के रूप में भी हमारे पूर्वज हो सकते हैं। हम मंत्रों में इस मंत्र को बोलते हैं कि चाहे वो नरक में हो, स्वर्ग में हो, या वनस्पति लता वृक्ष इत्यादि के रूप में कहीं भी हो, पशु के रूप में हो, कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में हो, उनको यह जलांजलि हम श्रद्धा पूर्वक देते हैं कि हमारे पितर उन्हें ग्रहण करें। सुधा देवी ऐसा कह करके सुधा देवी को स्मरण करते हैं, सुधा देवी उन्हें पहुंचाती है। इसी क्रम में अमावस्या की बात कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को अमावस्या। बुधवार उस दिन क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्षौर कर्म, बाल बनवाना चाहिए, मुंडन कराना चाहिए, बाल दाढ़ी को बनवा करके स्नान करके, और दोपहर में मध्याह्न काल में लिखा है कि श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करने के बाद जो भोजन बना है वह भोजन पितरों को अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि में भोजन को देते हैं। फिर पंचबलि करने का विधान है। पंचबलि क्या है? तो गौ माता का गोग्रास निकालते हैं, उसको गोबलि कहते हैं। फिर स्वान बलि कहते हैं, कुत्तों को दिया जाता है। फिर काक बलि कहते हैं, और पिपीलिका माने चींटी को देते हैं। इस तरह से देवताओं को देते हैं। सबको देने के बाद वो फिर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। ब्राह्मण को एक दिन पहले ही निमंत्रित करने का नियम है। जैसे आपको अमावस्या को भोजन कराना है तो चतुर्दशी को एक दिन पहले आप ब्राह्मण को निमंत्रित करेंगे। और कैसे ब्राह्मण को? जो सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण आमंत्रित करके उन्हें आदर पूर्वक अपने घर बुला करके, और उनके अंदर अपने पितरों को देखें आप, और उनको गरम गरम भोजन जो पितरों के लिए बनाया गया है उनके सामने रखें, उनसे निवेदन करें कि आप लोग ग्रहण करें, और उनके भीतर अपने पितरों को आप देखें। भोजन कराते समय ब्राह्मण को मौन होकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान को प्रसाद चढ़ा करके, भगवान को भोग लगा करके तो ग्रहण करना चाहिए, और मौन स्थिति में भोजन करना चाहिए। यजमान को चाहिए कि ब्राह्मण को स्पर्श न करके दूर से ही भोजन उनके थाल में, उनके पत्तल में भोजन आप दें, और भोजन देने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि आप भोजन को ग्रहण करें। फिर ब्राह्मण भोजन ग्रहण करें, और भोजन ग्रहण करने के पश्चात उनको तांबूल दें, और उनके यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र, फल, मिष्ठान इत्यादि से उनकी सेवा, और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक उनको। इस तरह से पितरों की भी विदाई होती है। पितर से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे पितरगण, आप लोग आशीर्वाद देते हुए यहाँ से प्रस्थान करें, ताकि हमारी संतति फूले फले, हम सुख समृद्धि को प्राप्त हों, और इसके पश्चात आप समय समय से आकर के विवाह इत्यादि अवसरों पर, अच्छे अच्छे अवसरों पर हमको आशीर्वाद देते रहे। ओम शांति शांति।